नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हैप्पी न्यू ईयर 2026 और आपका जीवन मंगलमय हो। साथ में आप सफलता का ऊंचे शिखर पर पहुंचे और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी की कामना हम करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी का चौथा चैप्टर चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और ये बिहार बोर्ड 12th क्लास एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य से आपको ये बता दें कि ये तथ्य जो है, इससे आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में याद करते चलिएगा कि ये आपको ना छूटे। और हम नया साल के साथ आपको यही कहना चाहेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है बेहतरीन आए और आप 450 के आंकड़े को छुए, 400 प्लस करें। इसी के कामना के साथ हम भगवान से भी इस चीज को दुआ करते हैं कि आपका जो नंबर है वो 400 प्लस करें और आप भी इसके लिए मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। मेहनत जब आप करेंगे तो आपका सफलता खुद हो जाएगा, सफल आप खुद हो जाएंगे। मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता न करें। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे और एक अच्छा सा लाइन शायरी के रूप में कहना चाहेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। इसका कहने का अर्थ है कि आप मेहनत को खामोश होकर कीजिए कि सफलता आपका जो है खुद शोर मचा दे, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। चलिए इसी के साथ हम लोग कम समय में ज्यादा रिवीजन करते हुए बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी का सबसे बेहतर तैयारी आपको कराने जा रहे हैं। चलिए इसको देखिएगा ध्यान से। 3 चैप्टर जो है आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, आप देखिएगा। 3 चैप्टर आपको मैंने करा दिया है और आज चौथा चैप्टर कराने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको एक चीज आपको पहले ही बता दिए थे कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसके पहले जो लेखक हैं उनके परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे और परिचय से भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और चीजों को समझेंगे, साथ साथ में याद भी करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा एक पिक्चर सबसे पहले आपको दिखा दे कि जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका ये पिक्चर लगा हुआ है। साथ साथ में भगवान शिव का भी एक सुंदर सा फोटो लगाया गया है और यहां पर एक पुरुष और एक महिला को गाड़ी पर जाते हुए दिखाया जा रहा है। जब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो है विशेष जानकारी आगे देखेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले इसमें है कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या है। तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? तो एक निबंध है। और यहां से भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या है। तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे कि अर्धनारीश्वर पाठ एक निबंध है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। जो अर्धनारीश्वर पाठ है, वो अर्धनारीश्वर पाठ जो है शिव, जो आपको भगवान शिव का पिक्चर आपको हम दिखाए भी थे, और एक कहें कि पार्वती जो शिव भगवान के कहें कि पत्नियां थी, उनके बारे में इसमें जो कल्पित रूप है इसका। और तीसरा पॉइंट है कि इस पाठ का लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। चौथा पॉइंट है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे। रामधारी सिंह दिनकर जो कवि थे वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर कवि और गद्यकार दोनों थे। कवि भी थे और क्या थे? गद्यकार भी थे।
अगला पॉइंट है कि दिनकर जी छायावादोत्तर युग के एक प्रमुख कवि थे। किस युग के कवि थे? तो याद रखिएगा, छायावादोत्तर युग के एक प्रमुख कवि थे। अगला पॉइंट है कि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को कहां हुआ था? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और कहां हुआ था? तो वह हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा कि दिनकर जी का माता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी। क्या था? मनरूप देवी। पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। याद रखेंगे कि जो लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, उनके माता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी। उनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। उसके बाद देखिएगा दिनकर जी का पत्नी कौन थी? तो श्यामवती देवी। कौन थी? श्यामवती देवी। इसको आप याद रखिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं इसी में। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर जो आपका पॉइंट है वो कह रहा है कि वृत्ति, इनकी वृत्ति क्या थी? तो ये थे प्रधानाध्यापक HE स्कूल बड़बीघा, सब रजिस्ट्रार, ये इनकी वृत्ति थी। और अगला पॉइंट है कि सब डायरेक्टर जनरल संपर्क विभाग में थे, प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय राज्यसभा के सदस्य, हिंदी सलाहकार, भारत सरकार, ये सब पोस्ट पर ये कार्यरत थे और इन्होंने काम किया भी था। याद रखेंगे कहां कहां किया था? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, कुलपति भागलपुर विश्वविद्यालय, कुलपति थे भागलपुर विश्वविद्यालय का, और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में भी कार्यरत थे। उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य भी थे, हिंदी सलाहकार भी थे भारत सरकार के। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिएगा रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या है? तो काव्य प्रणभंग जो पहली रचना इनकी थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रचनाएं थी काव्य प्रणभंग, जो पहली रचना थी इनकी, आप इसको भी याद रखेंगे कि रचनाएं में पहली रचना कौन थी? तो काव्य प्रणभंग थी जो पहली रचना थी। उसके बाद है रेणुका, हुंकार, रसवर्ती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि, ये सब जो था रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या थी? रचनाएं थी। आगे देखिएगा इनका गद्य क्या था? गद्य में इन्होंने क्या लिखा था? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज इत्यादि इन्होंने जो था हिंदी किताब के गद्य में लिखा था, जिसमें से एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर। ठीक है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का सारांश कुछ जानते हैं कि पाठ का सारांश क्या था? पाठ के सारांश के बारे में हम लोग समझते हैं कि पाठ का सारांश क्या था। तो अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक ने सामाजिक जीवन में नर और नारी को समान बताया है। नर हो या नारी को क्या बताया है? समान बताया है। और शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इसके माध्यम से लेखक ने नर और नारी की संयुक्त शक्ति के आधार पर सामाजिक जीवन के सभ्य विकास का उपदेश दिया है। मतलब इनका कहना था कि जो नर होते हैं और नारी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। और ये पाठ जो लिखा गया था, ये पाठ भगवान शंकर और कहें कि भगवान पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इसके माध्यम से लेखक ने नर और नारी के संयुक्त शक्ति के आधार पर सामाजिक जीवन के सभ्य विकास का उपदेश दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा।
आज का समाज नर और नारी के बीच बटा हुआ है। आप देखिएगा कि आज के जमाने में लोग नर और नारी, कहें कि पुरुष और महिला की बात करते हैं हम लोग। समाज जो है बटा हुआ है। नारी को लोग थोड़ा सा पुरुष से नीचे समझते हैं और पुरुष को थोड़ा सा ऊंचे समझते हैं, पर ऐसा कुछ भी अब नहीं है। सभी जो है समान है। और इस पाठ से अगर जो समान नहीं मानते हैं नर और नारी को, उनको भी इस चीज की शिक्षा लेना चाहिए कि इस पाठ से कि नर और नारी सब क्या है, समान है। चलिए आगे देखते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों। कहता कि आज का समाज नर और नारियों के बीच बटा हुआ है। नारियां पुरुष के गुण से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करती है, जबकि नर नारियों के गुण में पुरुषार्थहीनता का अनुभव करते हैं। यह भाव कोई आज का नहीं है, कृषि सभ्यता के विकास के साथ पनप गया। नारियां स्वयं को कोमलांगी बनाकर ली और पुरुष प्रायः पुरुषार्थी कठोर बनकर समाज पर राज करने लगा। नारियों का काम क्षेत्र घर के अंदर सिमट गया और जो पुरुष हैं उन पुरुष को बाहर खेती बाड़ी संभालने लगा। पुरुष तप्त ज्वाला रूप बन गया और नारी शीतल चांदनी। आदि मानव और मानवी के जीवन का दृष्टिपात किया जाए तो पता चलेगा कि कोई किसी से कम नहीं थे। दोनों साथ जीवन जीते थे, आहार संचय करते थे, दुश्मनों का मुकाबला भी मिलकर ही करते थे। न कोई कमजोर और न कोई सबल, दोनों बिल्कुल बराबर। जैसे नर और मादा पशुओं में समानता होती है, लगभग वैसे ही समानता आदि मानव और मानवी में थी। मतलब प्यारे बच्चों, हम आपको यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं और इस पाठ के अनुसार कि इस पाठ में कहा गया कि अभी का जो समाज है, समाज नर और नारी में बट गया। अब कैसे बटाइए? तो लोग जो पुरुष होते हैं अपने आप को प्रबल, शक्तिशाली, मजबूत समझते हैं, और जो स्त्रियां होती है, नारी होती है, वो अपने आप को कोमल समझती है। पर ऐसा कुछ बात है नहीं। पहले से अगर सीखा जाए तो बात इसमें बताया गया कि पहले दोनों समान थे। जो आदि मानव थे दोनों समान थे, नर और नारी दोनों समान थे। नर जो है कृषि बाड़ी, खेती बाड़ी करने लगा और अपने आप को ज्वलनशील और मजबूत समझने लगा, और स्त्रियां जो है घर में रहकर अपने आप को कमजोर समझने लगी। यही आपका विभिन्नताएं जो है देखने को मिला नर और नारी में। पर ऐसा कोई बात नहीं है। नर भी और नारी भी सभी काम को कर सकते हैं। इन दोनों में कोई असमानताएं नहीं है, सब क्या है, समान है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। इसमें आगे कि अपनी कोमलता के कारण नारियां कमजोर होने लगी, पुरुषों की भोग सामग्री के रूप में ढलती चली गई। यही तो उसकी पराधीनता है। बौद्ध धर्म में कुछ प्रवृत्ति मार्गी हुए, और इसमें कहने का अर्थ है कि नारी जो है अपने आप को कोमल समझने लगती है। वो अपने आप को सॉफ्टनेस रूप में, कोमलता रूप में देखती है कि हम कोमल है, हमसे ये काम नहीं हो सकते। बहुत सारे नारियों का ये सोच होता है। पुरुषों, जिसके कारण पुरुषों को भोग सामग्री ये बन गई। पुरुष का क्या हो गई है, भोग सामग्री हो गई कि नारी को जो है बिना पुरुष के कोई उपाय नहीं है। तो काहे नहीं है? तो क्योंकि नारी कोमलता दिखाती है, कमजोर अपने आप को दिखाती है, और पुरुष अपने आप को क्या दिखाता है, मजबूत दिखाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे देखते हैं। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और कुछ निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति मार्गी तो भोग का विलास के कारण नारियों के संपर्क में रहे, परंतु निवृत्ति मार्गी नारियों को नागिन, जादूगरनी, अहेरिन बना दिया। बनारसा ने भी नारी को अहिरिन और नर को अहेर माना है। साधु संतों ने उन्हें पाप का मूलक माना है, उसे वे दूर भागते रहे हैं। देखिए कुछ लोग नारी को ना नागिन बोलते हैं, यार नागिन है, बच के रहना। कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग उसको बना भी दिए। कुछ लोगों का यह भी था कि जो नारी है वो क्या है, जादूगरनी है,
हम पर क्या कर देगा? जादू टोना कर देगा। अब गाना भी सुने होंगे जादू टोना वाला कि जादू क देले बारी, वह वाला बात है इसमें कि क्या है ये? जादूगरनी है या क्या बना दिया? अहिरीन बना दिया तथा पुरुष को क्या माना? नर को क्या माना? नर को अहेर माना। अहेर कि अहेर वहेर है, नहीं सुनता है मेरा बात, और अपने आप को क्या? अपने आप को अहेरिन बना दिया। साधु संत, अब आप आइएगा, एक बात आपको हम बता दें कि जो साधु संत हैं उनको बातों को अगर ध्यान दीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा कि साधु संत आपको प्रवचन जब देंगे तो आपको कहेंगे कि आप जो है महिलाएं से दूरी बनाकर रखें। मतलब इस तरह का उनका वक्तव्य होता है कि जो साधु संत होते हैं वो शादी नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि हम शादी नहीं करेंगे, और हमारे देश में तो ये परंपरा चल चुका है कि जो व्यक्ति जितना नारी से दूर रहेगा वो उतना ऊपर तक जाएगा। जैसे में आप देख भी सकते हैं, हम नाम तो नहीं ले सकते हैं पर अपने भारत देश में भी इस चीज को देख सकते हैं कि जिनके पास नारियां नहीं है वो सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, और साधु संत भी इस चीज को मानते हैं। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी छाया से भी परहेज करते रहे हैं। कुछ पुरुष तो ब्रह्मचारी बनकर नारी से दूर रहे हैं, कुछ विवाहित होकर बैरागी बन गए हैं। बेचारी पत्नियां तड़पती रह गई है। नारियों को पहचान पाप की खान के रूप में होने लगी। बौद्ध और जैन धर्म में भिक्षुक के रूप में नारी को स्वीकार तो किया गया, परंतु उसमें भी उन्हें कम अपमान नहीं मिला। जैसे एक बात इसमें कहा गया कि जो ब्रह्मचारी बनते हैं ना, कहता है कि हम बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे। आप एक चीज देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बाल ब्रह्मचारी जो बनते हैं वो क्या करते हैं? नारी से दूर रहते हैं। रहना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जो बाबू सोना करते हैं उस बाबू सोना से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। काहे? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा भी मानना होता है कि करना कोई दिक्कत नहीं रहता, हम इस चीज का विरोध नहीं करते हैं। फिर भी जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं ना उस समय आप ब्रह्मचार्य नियम का अगर पालन करें तो बेहतर है। मतलब जितने भी मोह माया को त्याग दें और फिर आप तैयारी करें। जैसे अभी आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी मोह माया हैं, जितने भी चीजों से आप दूर रहेंगे, अपने गोल की ओर फोकस करेंगे, उतना जल्दी जो है सफलता मिल जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अगर बाबू सोना में फंसे तो फिर रिजल्ट आपका जो है खराब हो जाएगा। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखेंगे। हम इस चीज का विरोध नहीं करते हैं, पर आप सफल होने के बाद फिर संपर्क बढ़ाइए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक चीज आप देखते भी होंगे कि सरकारी नौकरी वाला को कितना बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है, और जिनको सरकारी नौकरियां नहीं होती है उनको देख लीजिए कि क्या स्थिति रहता है। तो फिर आपको कुछ नहीं रहेगा, आप जो है सिर्फ देख देख कर तड़पते रहेंगे। तो इस चीज के लिए समय रहते आप इस चीज का क्या करें? मेहनत कर ले, जिससे क्या होगा कि आपको भी आने वाला समय में तड़पना ना पड़े और चीज का सुंदर आनंद के साथ चीजों को जीवन जीने के लिए मिले। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कहा कि पहचान पाप के रूप में, जैसे महिलाओं को जो है पाप के रूप में देखा जाने लगा। बौद्ध जैन धर्म की अगर बात करें, भिक्षुक तो बनाया गया, नारी को स्वीकार भी किया गया, परंतु उन्हें भी वहां कम अपमान नहीं मिला, पर नहीं मिलना चाहिए। नारियां को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम लड़कों से कम नहीं है, और लड़कों को भी समझना चाहिए कि हम नारियों से कम नहीं है। श्रेष्ठ रचनाकार जैसे प्रसाद, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ आदि ने भी नारियों को उचित स्थान दिलाने के बदले उन्हें कोमलांगिनी रूप में ही देखा। आधुनिक दौर में नारियों को उचित स्थान मिलना चाहिए। नारी शक्ति की हवा चली है, अब वह पुरुषों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गई है। पुरुष की कठोरता का ही परिणाम महाभारत युद्ध था। पुरुष की ही कठोरता का परिणाम क्या था? महाभारत का युद्ध था। पर आप एक चीज देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी बड़ा युद्ध महाभारत रामायण जो हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है नारी का ही रहा है। तो आप लोग इस चीज से भी बचे। हम गलत नहीं कहते हैं, फिर भी आप बचे, आप प्यारे बच्चे हैं, इस चीज से बचेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखेंगे
महाभारत युद्ध की संधि वार्ता यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच होने के बदले गंधारी और कुंती के बीच होती तो संभव था कि महाभारत युद्ध टल जाता, क्योंकि वे युद्ध के परिणाम से अधिक परिचित थे। मतलब ये कहने का अर्थ है कि इसमें कह रहा है कि महाभारत युद्ध का जो संधि था, संधि वार्ता था, अगर यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच के बदले अगर उसी जगह एक महिला किससे होती, गंधारी और कुंती के बीच होती, तो संभव था कि महाभारत युद्ध क्या होता, टल जाता, क्योंकि वे युद्ध के परिणाम से अधिक परिचित थे। आगे है निष्कर्षतः इसका क्या है, तो पुरुष को नारियों से थोड़ी कोमलता लेनी होगी और नारियों को पुरुष से थोड़ी कठोरता, फिर तो समाज तेजी से आगे बढ़ेगा। आप एक चीज देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा लाइन इसमें कहा भी गया है कि जो पुरुष हैं उस पुरुष से जो नारी है उनको थोड़ा सा कठोरता लेना चाहिए, और जो पुरुष हैं वो नारी से थोड़ा सा कोमलता लेना चाहिए। इससे समाज का विकास बहुत ही तेजी से होंगे और पुरुष और महिलाएं कंधों से कंधों मिलाकर आगे बहुत ही आसानी से बढ़ पाएंगे। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समाज में प्रेम, करुणा, दया, ममता जैसे श्रेष्ठ गुण का विकास होने लगेगा, तब स्वाभाविक अमन चैन की स्थापना हो जाएगी। और यह बात बहुत अच्छा कहा गया है कि अगर नर और नारी, कहें कि पुरुष और महिला कंधों से कंधों मिलाकर चले, साथ साथ में वो प्रेम, करुणा, दया, ममता जैसे अगर संत का गुण विकास होने लगे, तो समाज और परिवार सब एक दूसरे से मिलजुल कर बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये प्रश्न आपका सारांश मेरे प्यारे बच्चों, इससे बहुत चीज सीखने को मिला भी है और आप इस चीज को सीखते हुए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या से रिलेटिव प्रश्न पूछता है, जिसका पहला प्रश्न आपको इसमें दिया गया है। हम आपको पहले भी कहे हैं कि कहानी पूरा आपको बताते हुए साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी इस वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं। देखिएगा, इसमें कहा है पहला प्रश्न व्याख्या करने वाले आपको पूछा जाता है। अब देखिएगा, हिंदी सब्जेक्टिव में व्याख्या करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका प्रश्न देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। और बात भी एक तरह से सही है। नारीत्व कहने का मतलब कि जिस पुरुष में कोमलता नहीं है वो पुरुष क्या है, अपूर्ण है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। लिखने का तरीका कि प्रस्तुत पंक्ति दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने पुरुषों के जीवन में नारी के महत्व को स्पष्ट किया है। नारी दया, ममता आदि की प्रतिमूर्ति होने के साथ एक प्रबल प्रेरणा स्रोत और शक्ति होती है। इसके बिना पुरुष क्रूर, कठोर बन रह जीवन जीता है। और आप देखिएगा, हमारे घरों में हमारी और हम सभी की कहे कि जो अपने घर में देखिएगा मम्मी हो गए, चाहे जो भी महिलाएं हो गए, चाची हो गए, साथ साथ में गांव की कोई भी महिलाएं हो गए, आप उनके अंदर देखिएगा कि उनके अंदर ममता बहुत ज्यादा होता है, प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो एक चीज को दूसरे चीज से चाहते हैं कि बेहतर बना दे, घरों को बेहतर बना दे। अगर पुरुष और महिला में बेहतर समानताएं अगर दिखने लगे तो फिर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं होगा जो उनको दबा दे। और ये बात भी सही है मेरे प्यारे बच्चों, और इस बात को मानना पड़ेगा। जो पुरुष कठोर हैं उनको महिलाएं से कोमलता लेनी चाहिए, और जो महिलाएं कोमलता में हैं वो पुरुष से कठोरता लेनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ समानताएं हो जाएंगे और कंधों से कंधों मिलाकर आगे की ओर चलेंगे। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में वही बात कहा गया कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो प्रस्तुत पंक्ति दिनकर द्वारा जो रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को स्पष्ट किया है। नारी दया, ममता आदि की प्रमूर्ति होने के साथ एक प्रबल प्रेरणा स्रोत है और शक्ति होती है। इसके बिना पुरुष क्रूर, कठोर बन रहा जीवन जीता है। अतः पूर्णता के लिए नर में नारी का गुण होना जरूरी। ये बात भी सही है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रत्येक पत्नी को अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है
जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखते थे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक पत्नियां जो हैं अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखते थे। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बता दूं कि प्रस्तुत पंक्ति दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। आगे इसमें हम आपको प्यारे बच्चों बताते हैं कि इसका जो आंसर है क्या होगा। से लिया गया है जिसमें लेखक ने सामाजिक जीवन में नारियों की स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नारियां हमेशा स्वयं को दूसरे का आश्रित समझती है। जिस प्रकार लता के जीवन का सहारा वृक्ष होता है उसी तरह से पत्नी भी अपने जीवन का सहारा पति को मानती है। लता को वृक्ष के सहारे ऊंचाई प्राप्त होती है और पत्नी को भी पति से ही संबल प्राप्त होता है। इस प्रकार नीति के शरण में ही पत्नी का जीवन व्यतीत होता है। मतलब इसका कहने का जो अर्थ था मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो व्याख्या किया गया था उस प्रश्न से एक बात इसमें कहा गया कि जो लता था, इसमें जो लता की चर्चा की गई है, लता की जीवन की जो चर्चा की गई है उसका सहारा कौन है? उसका सहारा वृक्ष से है। उसी प्रकार से पत्नियों का सहारा कौन सा है? पति है। इसमें बहुत अच्छा बात कहा गया है जिसमें लेखक ने सामाजिक जीवन में नारियों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नारियां हमेशा स्वयं को दूसरे पर आश्रित समझती है और यह बात समाज में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो नारी हैं वो अपने आप को जो उनके पति होते हैं उन पर आश्रित समझते हैं। जिस प्रकार से इसमें जो लेखक है ये बताने का प्रयास किए हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जिस प्रकार से लता के जीवन का सहारा वृक्ष होता है उसी तरह पत्नी अपने जीवन का सहारा पति को मानती है। लता को वृक्ष के सहारे ऊंचाई प्राप्त होती है और पत्नी को भी पति से ही सबल प्राप्त होती है, मतलब मजबूती प्राप्त होती है। इस प्रकार पति के शरण में ही पत्नी का जीवन व्यतीत होता है और ये बात एक तरह से अगर समाज में अभी देखें तो ये सही भी है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न कहता है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या प्रासंगिकता है? मतलब इसकी कल्पना क्यों की गई होगी मेरे प्यारे बच्चों? इस चीज को आप एक बार सोचिए कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या जरूरत पड़ी? तो उत्तर है कि सामाजिक जीवन के विकास के लिए स्त्री और पुरुष के समन्वय की आवश्यकता होती है। और यह बात आपको हम अभी फिर बता रहे हैं कि सामाजिक जीवन में अगर आपको विकास करना है तो क्या होना चाहिए? नारी और नर में समन्वय होना चाहिए, मतलब महिला और पुरुष में समन्वय होना चाहिए। नर और नारी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। नारी के गुण नर में तथा नारी में नर का गुण होना चाहिए। वर्तमान नारी शक्तिकरण के दौर में तो यह और भी प्रासंगिकता हो गया। जीवन के हर क्षेत्र में नर और नारी को मिलकर बढ़ना होगा। और यह बात भी बहुत ही बढ़िया कहा गया है कि अगर आपको विकास करना है तो अगर सामाजिक विकास अगर आपको करना है तो इसमें महिला एवं पुरुष का समन्वय बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुंती और गांधारी की संधि वार्ता से महाभारत क्यों रुक सकता था? इस प्रश्न को आप देखेंगे कि क्यों रुक सकता था। तो कुंती और गांधारी स्त्री होने के नाते कोमल स्वभाव की थी। ये दोनों क्या थे? कोमल स्वभाव के थे और ये नारी थी, इसलिए इनमें क्या थी? कोमलताएं थी। युद्ध में होने वाले रक्तपात के परिणाम से वह परिचित थी। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, उनसे संबंधित नारियों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। नारिया का दया ममता की प्रतिमूर्ति होती है। वे प्रायः युद्ध से परहेज करने का प्रयास करती है। मतलब इनका लेखक जी ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कुंती और गांधारी के बीच में अगर संधि वार्ता होती तो महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों में कोमलताएं थी। उनको ये बात पता थी कि अगर युद्ध होती है तो उसमें नर तो मरेगा ही, उसके साथ साथ स्त्री को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, जिसके कारण ये युद्ध नहीं होने देते। वे प्रायः ममता की प्रतिमूर्ति होती है। वे प्रायः युद्ध से परहेज करने का प्रयास करती है। इसी कारण महाभारत उनकी संधि वार्ता से रुक सकता था।
जैसे आप एक बात को देखिएगा कि कोई भी माँ अपने बेटे को कभी नहीं चाहती है कि मेरा बेटा खराब बने और मेरा बेटा कुछ गलत काम करे, चाहे मेरा बेटा को कुछ हो जाए। वो हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा खुश रहे, अच्छा रहे और अपने ऊंचाई पर जाए, अच्छा जीवन को व्यतीत करे। और माँ जो होती है ममता का प्रतिमूर्ति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको हम कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता को जरूर खुश रखें, सबसे ज्यादा आप अपने माँ को खुश रखें। ये ममता की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति होती है, बिना स्वार्थ के आपके जीवन में आपको अच्छा देखना चाहती है। और ये दुनिया पूरा स्वार्थी एक तरह से होता है, पर माँ एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे को बिना स्वार्थ को देखती है और बिना स्वार्थ के साथ प्रेम करती है और प्यार करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप जरूर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गियों ने भोग विलास को जीवन का आधार बना गया, नारियों को गले लगाया, जीवन का आनंद प्राप्त किया। नारियां उनके लिए आनंद की खान थी, किंतु निवृत्ति मार्गी तो नारियों की छाया से भी भागते थे। मतलब ये बात कहना है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति जो कहता है कि महिलाओं को कहें कि एक प्रकार से अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए उनको क्या करना, उनका उपयोग करना, उनका यूज करना। पर प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग क्या होता है? तो निवृत्ति मार्ग होता है कि नारियों की छाया से भी क्या होते हैं, ये दूर भागते हैं। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? तो कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू हुई। नारी का क्षेत्र घर के अंदर हो गया और पुरुष का बाहर रहने लगा। इस प्रकार नारी घरों में कैद हो गई। नारी क्या हुई? घरों में कैद हुई। ये कब हुआ? तो कृषि के आविष्कार के साथ ही इसका ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत हो गई, जिसमें नारी जो थी घर में रहने लगी और पुरुष जो है कृषि के कामों से या कुछ कामों से वो बाहर जाने लगा, जिसके बाद इनमें जो था असमानताएं दिखनी पड़ी और नारी जो थे इसी कारण जो है घर में कैद होकर रहने लगी। तो इसमें आगे जो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न देखिएगा आगे। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न ये कि स्त्री को अहिर, नागिन, जादूगरनी कहना कहां तक उचित है। ये बात कहां तक उचित है, इसका जवाब आपको देना है कि पुराने समय में कुछ धर्म साधकों के द्वारा नारी को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहा गया है। उसे मूर्ति मार्ग का बाधक कहा गया है। स्टॉप करिए मन, स्टॉप, कटेगा फिर वीडियो से। बाद बाधक कहा गया है। पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती है। आज के युग में नारी को ऐसा मानना स्वार्थ अनुचित होगा, क्योंकि वह पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तत्पर रहती है। ये बात पहले कहा गया था कि स्त्री को क्या कहा जाता था? अहिरिन। क्या कहा जाता था? नागिन। और क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? जादूगरनी। कहना कहां तक उचित था? तो पुराने समय में कुछ धर्म के साधकों ने इस बात को कहा था, द्वारा उनका मानना था कि जो नारी होती क्या होती है? अहिरिन होती है, नागिन होती है और क्या होती है? जादूगरनी होती है। पर उसे मुक्ति मार्ग का बाधक कहा जाता था, जिससे कि मुक्ति नहीं मिल सकता था। उसमें क्या थी? ये बाधक थे। पर पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती थी। ये बात पहले माना जाता था, पर आज के युग में ऐसा कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज के युग में नर और नारी एक दूसरे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरा धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था। कितने हजार वर्ष? तो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, परंतु नारियों को भिक्षुकनी बनाने के कारण अब यह 500 वर्ष तक ही चलेगा। कितने वर्षों तक चलेगा? तो 500 वर्ष तक ही चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बॉर्डर शाह का नारी के संबंध में क्या विचार था।
बर्नार्ड शॉ का नारी के संबंध में क्या विचार था? तो बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहिरिन माना है और नर को अहिर। नर को हमेशा नारियों से बचकर रहना चाहिए। यह बात था किनका? बर्नार्ड शॉ का। इस बात को आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पुरुष में नारी के गुण और नारी में पुरुष के गुण होना चाहिए या नहीं। ये बात क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि पुरुष में नारी के गुण और नारी में पुरुष के गुण होना चाहिए या नहीं। आप भी इस बात को बता सकते हैं। तो इसका जवाब सुनिएगा कि दोनों में दोनों के गुण होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में दोनों के गुण होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इसे किसी भी परिस्थिति में दोष का मानना उचित नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, और किसी भी परिस्थिति में इनका दोष मानना क्या है? उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र रविंद्रनाथ प्रसाद के नारी विषयक चिंतन से दिनकर क्यों संतुष्ट नहीं थे? रामधारी सिंह दिनकर क्यों संतुष्ट नहीं थे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिएगा, दिनकर नर नारी को एक दूसरे का क्या मानते थे? पूरक मानते थे। जबकि प्रेमचंद्र प्रसाद और रविंद्रनाथ नारी को सिर्फ कोमलांगनी मानते थे। ये उनके कमजोर समझाते थे, कमजोर समझ चाहते थे। जबकि दिनकर उन्हें कमजोर नहीं बलजोर मानते थे। दिनकर उनको क्या मानते थे? कमजोर नहीं बलजोर मानते थे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी कैसे? तो आज के जीवन में स्त्री पुरुष दोनों ही समान हैं। आज जो काम पुरुष करता है वह स्त्री भी कर सकती है और करते भी हैं। हर एक क्षेत्र में स्त्रियों पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अतः दोनों का कर्म क्षेत्र क्या है? एक है। दोनों का काम करने का क्षेत्र क्या है? एक ही है। इससे आगे हम लोग अगला प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? तो इसका जवाब है कि आरंभिक जीवन में नर और नारी दोनों ही समान थे। हर काम में दोनों ही समान भागीदारी होती थी। सिर्फ रूप से दोनों भिन्न हैं। शरीर संरचना तो समान तत्वों से ही हुआ था। मतलब ये मानना था कि नर और नारी एक ही द्रव्य के ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। और ये बात सही भी है कि आरंभिक जीवन में जो नर और नारी दोनों ही समान थे। हर काम में दोनों क्या है? समान भागीदारी लेते थे। सिर्फ दिक्कत क्या है? तो सिर्फ रूप से दोनों भिन्न थे, पर शरीर का जो संरचना है वो तत्वों से ही, एक ही तत्वों से तो हुआ है। जो नारी से हुआ वो नर का भी हुआ है। आगे अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इसको थोड़ा सा तेजी से हम लोग करेंगे कि दिनकर का पूरा नाम क्या था। तो दिनकर का पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। क्या था? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर है कि दिनकर जी का जन्म कब और कहां हुआ था। अभी आपको जब हम शुरू किए थे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ये बात को बताए थे कि दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इसको याद रखेंगे, कहां हुआ था, कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में। कहां हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर कि दिनकर जी की निधन कब हुआ और कहां हुआ था। तो दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को बेल्लौर में हुआ था। कहां हुआ था? बेल्लौर में हुआ था। कब हुआ था इनका निधन? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर कि दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी थी। हम आपको बताए भी थे, वो क्या था? प्रणभंग। क्या था? प्रणभंग दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक थी। अगला देखिएगा प्राणभंग। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दिनकर जी को हुंकार पर। किस पर? हुंकार पर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर कि कविता का कवि, क्रांति का कवि या ओज और प्रसु का कवि किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ को जो लिखे थे वो लिखे थे दिनकर जी। कौन लिखे थे? दिनकर जी लिखे थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे। तो दिनकर जो थे भागलपुर विश्वविद्यालय के कवि हुए थे। इससे आगे जो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे इसमें 9 नंबर प्रश्न।
देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की थी? तो वो था इतिहास। कौन सा था? इतिहास। अगला प्रश्न है 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कि दिनकर जी सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना जो था वो था कुरुक्षेत्र। कौन सा था? कुरुक्षेत्र था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर कि दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जी जो हैं छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। अगला 12 नंबर प्रश्न देखिएगा कि नारी का जीवन मरण किस पर टिका है? तो नारी का जीवन मरण जो है पुरुषों पर टिका है। किस पर टिका है? पुरुषों पर टिका है। अगला 13 नंबर प्रश्न देखिएगा पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? नारी जो है लता है। नारी क्या है? लता है। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? तो बन जाती है पक्षी। क्या? पक्षी। अगला 15 नंबर देखिएगा नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? तो नारी की पराधीनता जो है कृषि का आविष्कार के बाद शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगला प्रश्न है कि पत्नी और पति को किस दृष्टि से देखती है? तो पत्नी पति को किस दृष्टि से देखती है? तो जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है उस प्रकार जो है पत्नी पति को देखती है। एक प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उस ऊपर में कि प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? तो ये पुरुष का बात है। अगर इसके जगह रामधारी सिंह दिनकर अगर इस बात को कहते हैं तो वो देवता बनते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर कि नर यदि नदी का प्रभाव है तो नारी क्या है? नर यदि नदी का प्रवाह हो तो नारी क्या है? तो नारी जो है लहर है। अगला प्रश्न देखिएगा अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? तो अर्धनारीश्वर शंकर को कहा जाता है। अब आगे उस 19 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर 19 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है? तो होता है दोनों। कौन कौन? पुरुष और नारी दोनों का समन्वय होता है। आगे 20 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है? तो सभ्यता का सबसे पहला सोपान जो है कृषि का विकास को कहा गया है। किसे कहा गया है? कृषि के विकास को कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि निवृत्ति मार्ग और प्रतिवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अगला 22 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी जो है भावना है। क्या है? भावना है। अगर पति विचारक है तो पत्नी क्या है? भावना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर कि अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो नारी क्या है? नारी जो है शीतल चांदनी है। नारी क्या है? शीतल चांदनी है। अगला प्रश्न 25 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बुध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो बुध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? वो दिया है भिक्षु बनने का। क्या दिया है? भिक्षु बनने का। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर आनंद कौन था? तो आनंद जो था बुध का शिष्य था। क्या था? बुध का शिष्य था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है और आपको मैंने बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी आपको करा दिए हैं और इस चैप्टर से सारे प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ ले, याद कर ले तो 100% आपका जो है रिजल्ट यहाँ से बेहतर होगा। हिंदी में जो है हम लोग का जो टारगेट है वो है 95 प्लस नंबर, मतलब कि 100 में 100 अगर आ जाए तो बहुत बेहतर है। ऐसे हम लोग का जो टारगेट है वो 95 प्लस नंबरों का है। डेली आपको इस चैनल पर एक वीडियो हिंदी का साथ साथ में और भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा एग्जाम तक। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे और ऑल पर
क्लिक कर दे। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटिव, क्लास से रिलेटिव, और इस पर सिर्फ आपको 12th क्लास का ही मिलेगा, और आपको 10th क्लास का भी वीडियो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास में है, आप इससे जुड़कर बेहतर तैयारी अपने बोर्ड के लिए कम समय में बेहतर तैयारी 400 प्लस नंबरों के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।